हाय एवरीवन। आज का जो सेशन है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हुए हैं। जो लेटेस्ट एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन आई है रिगार्डिंग द नेट एंड द पीएचडी स्कोर्स एंड द पीएचडी एडमिशन, तो उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए आज छोटा सा सेशन जो है हम कर रहे हैं, जिसमें जो भी डाउट्स हैं हम उसको सॉल्व करेंगे और साथ ही में देखते हैं कि जो एनटीए की नोटिफिकेशन है व्हाट इट एक्चुअली वांट्स टू से और कन्वे। ऑलराइट, तो चलिए, ये है नोटिफिकेशन। आप देख सकते हो पब्लिक नोटिस है। पहले ही आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है नेट एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी, यानी कि मेन फोकस यहाँ पे किस चीज़ का है? पीएचडी एडमिशंस के ऊपर। तो नेट का जो स्कोर है वो कैसे पीएचडी एडमिशन में आपकी मदद कर सकता है। तो आप सब एक चीज़ तो अच्छे से जानते हो कि नेट के साथ अगर आपका जेआरएफ होता है तो आपको मिलती है स्कॉलरशिप, जिससे कि आप पीएचडी कर सकते हो। और जेआरएफ की वैलिडिटी जो है वो 3 साल की होती थी, अब 4 साल की कर दी गई है। अगर आप 4 साल तक जेआरएफ लेते हो, अब जेआरएफ 4 साल के अंदर अगर आपकी पीएचडी एडमिशन होती है तो गुड इनफ। बाद में आप जेआरएफ अवेल नहीं कर पाओगे। हाउएवर जेआरएफ का सर्टिफिकेट तो आपके पास जिंदगी भर के लिए रहेगा, एंड सो गोज विद द नेट। तो आप देख सकते हो इन्होंने 3 कैटेगरीज के अंदर जो है स्टूडेंट्स को बाइफरकेट किया है। सबसे पहले है कैटेगरी 1, जिसके अंदर क्लियरली लिखा है कि आप एलिजिबल हो फॉर पीएचडी विद जेआरएफ, यानी जिसकी बात मैंने अभी की है कि अगर आप जेआरएफ कर रहे हो तो 5 साल के लिए आपको फेलोशिप मिलती है फॉर डूइंग पीएचडी। तो कैटेगरी 1 वो है। कैटेगरी 2 कह रही है कि आप एलिजिबल हैं फॉर पीएचडी एडमिशन विदाउट जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि सिंपल, आपने जेआरएफ आपसे नहीं हो पाया है या आपकी एज रह गई है और आपके पास है नेट का सर्टिफिकेट, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लिख सकते हो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के इच्छुक हो, दैट यू वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और आप नेट का स्कोर असिस्टेंट प्रोफेसर का जब भी इंटरव्यू होता है आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और जो तीसरी कैटेगरी है वो कह रही है कि आप एडमिशन पीएचडी में ले सकते हो अगर आपके पास नेट है, लेकिन आपने वो कैटेगरी मेंशन की है कि भाई आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते। लेट मी सी दिस, ओके, इट्स रिटन एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी। आप एलिजिबल हो अगर आपके पास नेट है, लेकिन नॉट फॉर जेआरएफ। आपका जेआरएफ हुआ नहीं या आपकी एज क्रॉस हो गई, और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाउट क्या रह रहा है कि एक्चुअली में क्या है कि आप सब नेट क्रैक करना चाहते हो टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर्स, राइट? बट देर आर सर्टेन कैंडिडेट्स इन अवर कंट्री जो कि पीएचडी लेना चाहते हैं फॉर डॉक्टरेट डिग्री। उनका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, सीईओज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं स्कूल्स के, ठीक है, जो डॉक्टरेट यानी रिसर्च करना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिसर्च R&D करना चाहते हैं, और उनका एम जो है वो पढ़ाने का नहीं है। दैट इज इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन्होंने और डिटेल में बताया है। पहली कैटेगरी क्या है? आपका जेआरएफ हो गया तो आपको जेआरएफ मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो, पीएचडी एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो। कैटेगरी 2 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, नेट का सर्टिफिकेट है, ठीक है, जेआरएफ नहीं है, जेआरएफ में नो लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी एडमिशन में आपका नेट का स्कोर काम आएगा। कैटेगरी 3 में जेआरएफ नहीं हो, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते, लेकिन पीएचडी जो है हम करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और ये क्या बता रहा है कि जो नेट है, रिजल्ट जो है नेट का, अब से परसेंटाइल के अंदर एज वेल एज आपके कितने नंबर आए हैं। पहले क्या होता था, कभी परसेंटाइल के अंदर आपका रिजल्ट आता था, कभी मार्क्स के अंदर आता था। तो अभी एनटीए आपको जो आपका रिजल्ट कार्ड है उसके अंदर आपका स्कोर परसेंटाइल में और एक्चुअल मार्क्स जो आपके हैं वो आपको देंगे, ठीक है। अब कुछ इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यही लिखा है जो मैंने आपको बताया कि परसेंटाइल के साथ आपको मार्क्स दिए जाएंगे, प्लस जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन जो है वो मिलती है। ये जो रेगुलेशन 2022 की है उसके तहत, जहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना पड़ता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो पीएचडी की, तो जेआरएफ में आप यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रपोजल दिखाएंगे, जेआरएफ सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आप इंटरव्यू में पास होते हो, आप पीएचडी कैंडिडेट वहाँ पे बन जाओगे। इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है।
अब वो ये कह रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो इन कैटेगरीज में आते हैं, जिनके पास नेट है, एक सेकेंड कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती है, तीसरी कैटेगरी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहती, सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो इन दोनों कैटेगरीज में आ रहे हैं ना बच्चे, तो उनका जो नेट का स्कोर है, नेट का जो स्कोर होता है, और वो जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देंगे पीएचडी के लिए, तो उसका स्कोर तो कितना काउंट होगा, पीएचडी एडमिशन जब उन लोगों की होगी कैटेगरी नंबर 2 और 3 की, जो उनका नेट में स्कोर आया है, अगर उस यूनिवर्सिटी में जहां पे आप पीएचडी करना चाहते हैं परसेंटाइल में कैलकुलेट होता है या मार्क्स के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन, मेजरली मार्क्स में ही होता है, तो आपकी जो एडमिशन है पीएचडी में उसमें 70% आपके नेट का स्कोर काउंट होगा और 30% डिपेंड करेगा कि आप इंटरव्यू कैसी देते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है, 30% वेटेज फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम। हर यूनिवर्सिटी के थोड़े से आपको पता है डिफरेंट होते हैं रूल्स रेगुलेशंस, कितनी उनकी सीट्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो कभी भी ओपनिंग्स निकलती हैं तो आप एलिजिबल हो, आप अपने नेट के स्कोर को लेके जाओ, 70% वेटेज उसकी होगी, 30% आपकी इंटरव्यू की होगी, जिसके अंदर अगर आपको रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि जो नेट का जो मार्क्स है, नेट के जो स्कोर हैं, वो 1 ईयर तक ही वैलिड होंगे। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स का बहुत डाउट है। पहली बात, जो नेट का सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए, मेरे पास इतने मैसेजेस आए, बाकी फैकल्टीज के पास भी आए कि भाई अब क्या हमें नेट बार बार देना पड़ेगा? नहीं, नेट का जब आप क्लियर करते हो तो इट्स फॉर अ लाइफ टाइम, यू आर एलिजिबल। अगर आपने नेट का सर्टिफिकेट लिया है, यू आर एलिजिबल टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ये सिर्फ ये लोग कह रहे हैं कि अगर आपको जेआरएफ के अलावा पीएचडी एडमिशन लेनी है तो उस ईयर के, जब आप नेट क्रैक करते हो तब से लेके नेक्स्ट ईयर तक ही आप वो जो स्कोर आया है उसको यूज कर सकते हो फॉर पीएचडी एडमिशन। एंड आई एम श्योर 1 साल बहुत होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में सीट्स निकलती हैं, आप वो नेट का स्कोर और इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट की वैलिडिटी हमेशा के लिए है, लाइफ टाइम के लिए है। नेट का स्कोर यूज हो पाए आपके पीएचडी एडमिशंस के लिए, अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है वो वैलिड रहेगा। और वो लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते बट उन्होंने नेट क्रैक किया है फॉर एडमिशन टू पीएचडी, उनके लिए भी ये 1 ईयर के लिए स्कोर जो है वो वैलिड रहेगा। 1 ईयर से ऊपर होता है तो वो वैलिड नहीं रहेगा। तो ये थी टोटल सारी की सारी नोटिफिकेशन, ठीक है। और दैट इज़ अबाउट इट। आई एम श्योर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे इस नोटिफिकेशन को लेके, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर फिर भी कोई डाउट होगा आपका, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास, प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय बाय।